स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना से बचने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि लोगों की लापरवाही दिख रही है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। वहीं वैक्सीन की दूसरी डोज से लोगों ने दूरी बनाई हुई है, जिससे खतरा और बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि दूसरी डोज लगाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक समय के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है। प्रदेश में करीब 74 लाख से अधिक लोगों की दूसरी डोज ड्यू है। इतनी बड़ी आबादी खतरे में है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वैक्सीन की दोनों डोज क्यों जरूरी है, कितना खतरा है, कैसे बचाव हो सकता है। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर रमेश जोशी सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 74 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है, वो भी पहली डोज से दूसरी डोज का गैप निकल जाने के बाद। क्या इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? क्या इसका कोई तार्किक कारण हो सकता है? फिलहाल जो ट्रेंड देखा गया है, यही देखा गया है कि जब नया तो उस समय हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव काफी स्पीड अप हो जाती है। हालांकि अभी दिसंबर एंड में और अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा लो हो गई है। लोगों का कुछ का कारण है जो अभी वैक्सीनेशन के लिए सेकंड के लिए नहीं आ रहे। आमतौर पे जब टीम से बात करते हैं तो पता लगता है कि उनका ये कारण है कि इन्फेक्शन तो सबको हो ही रहा है, संक्रमण तो हो ही रहा है। ओमिक्रॉन से क्या ये हमें बचाएगी कि नहीं बचाएगी, तो कुछ इस तरह के उनके सवाल रहते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की कुछ एक हिचकिचाहट है। अब जो लोग अपनी सेकंड डोज के लिए जो ओवरड्यू हो गई है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनके घर में, उनके आसपास, उनके मित्र, उनके और संबंधी जिन्होंने दोनों डोज लगाई है तो संक्रमण उनको भी हो रहा है। तो वहां पर उनको हम बताते हैं ये कि ये शुरू से आपको कहा जा रहा है कि संक्रमण आपको हो सकता है, वैक्सीन आपको बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वाली एक जो है अभी सुनने में आ रही है बात। लेकिन बड़ा अजीब सा तर्क है कि सभी को हो ही रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर समीर, पिघला हुआ लोहा तलवार नहीं होता। उसे सांचे में ढालकर बकायदा एक शेप देने के बाद सुखाकर धार दी जाती है, तब वो तलवार बनती है। अब वो तलवार तो तभी बनेगी वैक्सीनेशन के संदर्भ में जब दोनों डोज कंप्लीट हो, क्योंकि एकमात्र डोज वो काम कभी नहीं कर सकती जो दो डोज मिलकर कर रही। बिल्कुल। देखिए, जब क्या हुआ था, अभी ओमिक्रॉन जिस तरह से अभी शुरू हुआ, ये तो अगर हम बात करें पिछले महीने की, उससे पहले भी वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ी कम हो गई थी। लोग सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहे थे काफी ज्यादा। उस समय माना जा रहा था कि थोड़ा हो सकता है लापरवाही रही हो, कि बस लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है लगवा लेंगे, कैजुअल अप्रोच। बट अब सबको पता भी, और इस चीज के लिए बार बार बता भी रहे हैं सब, और मीडिया से भी काफी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है कि वैक्सीनेशन आपको दोनों डोज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि काफी सारे देशों में इसको मैंडेट भी कर दिया है, और काफी कॉर्पोरेट्स और कंपनियों ने अपने उसमें मैंडेट कर दिया है कि अगर आप डबली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको जो भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वो लगाई गई है। तो निश्चित तौर पे अभी एक ऐसा ग्रुप है जिनके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, और उनके कुछ इलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि नहीं लगवानी तो नहीं, मतलब अभी एक सर्टेन ग्रुप बचा है जिसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रही है। हालांकि वैक्सीन की कोई किसी तरह की कमी नहीं है, अगर हम देखें पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध है। तो अब इसके ऊपर दूसरा, अब तो बूस्टर डोज की भी फाइनली हम बात करने लग गए। पर यहाँ पर एक जो थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो ये एक बच्चा है हमारा काफी बड़ा डेटा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, इसमें कितने सारे लोग होंगे ऐसे जो कोमॉर्बिड होंगे या जिनको और कोई अन्य गंभीर बीमारियां भी होगी, जैसा देखा भी जा रहा है अभी जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। लेकिन सिर्फ एक डोज लेना, क्या मेरा ये कहना गलत होगा डॉक्टर समीर कि सिर्फ एक डोज लेना दरअसल वैक्सीन नहीं ही लेने के बराबर है? एक डोज लेने के बाद आपकी कुछ इम्यूनिटी तो बनती ही बनती है, पर निश्चित तौर पे जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है बनाने का, कि आपको हमें एक डिजायर्ड इम्यूनिटी चाहिए कि एक डोज लगाई, आपकी इम्यूनिटी बनी, उसके बाद एक डिजायर्ड इम्यूनिटी की इतना बूस्ट करने के बाद ये हमारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल हो गई है ना। तो इसीलिए 2 डोज, आप देखिए जाइकोव डी के लिए क्यों 3 डोज गई है कि 3 डोज के बाद उसकी डिजायर्ड इम्यूनिटी होगी, क्यों गैप इस तरह से रखा जाता है। तो उसके पीछे जो सारे ट्रायल होते हैं वो सब के बाद निर्धारित जो है सब कुछ ये किया जाता है। तो उसके पीछे साइंटिफिक एक कारण है। अगर वो नहीं लगवाएंगे तो इसका मतलब वो पार्शियली प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन है बट पार्शियली प्रोटेक्शन है, और जो उनका एंटीबॉडी टाइटर है वो भी कम है, मतलब। तो डॉक्टर समीर, देखिए, पहले तो ऐसे लोग थे जो वैक्सीन ले ही नहीं रहे थे,
और दूसरे ऐसे लोग थे जो वैक्सीन लेना शुरू कर चुके थे। अब ये एक तीसरी तरह की कैटेगरी डेवलप हो गई है जिसने एक डोज ले ली और अब वो शांति से बैठ गया है। जो होगा देखा जाएगा के सेंस में मैं ये पूछ रहा हूं कि पहला डोज ले लिया है, उसका थोड़ा बहुत आप बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है फायदा हो, लेकिन एक पर्टिकुलर गैप के बाद तो वो फायदा भी खत्म ही हो जाना है क्योंकि सेकंड डोज नहीं लिया गया। तो अब वो अगर कुछ लेगा भी तो वो बेसिकली फिर से स्टार्ट ही है, वो तो कुछ चला ही नहीं, वो तो ग्राउंड जीरो पर ही खड़ा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि थोड़ा मेरा जो है डिले हो गया है डोज का, सेकंड डोज का टाइम, तो उससे ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट डोज लिए उसकी एफिकेसी बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। सेकंड डोज वो अपना ले सकता है उसी तरह से, उसी समय से। अब जैसे हम बूस्टर डोज भी तो ले रहे हैं, अगर बूस्टर डोज ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को जो फर्स्ट और सेकंड डोज लगी थी, क्योंकि उसी का एडिशनल डोज ही हम एज अ बूस्टर ले रहे हैं। तो वो लोगों को अगर इस तरह का कोई जो है ऐसी कोई उनको लग रही है इस तरह की सवाल पर, ऐसा कुछ आता नहीं है कि मैं डिले हो गया, मेरा लेट हो गया। हमने 12 से 16 वीक्स तो वैसे भी रखे ही हुए हैं उसके अंदर, और अगर डिले होके आता भी है तो पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया उन लोगों में कि उससे उसकी एफिकेसी ऐसी कुछ कम होगी या कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे स्टाफ में भी किसी कारण की वजह से वो सेकंड डोज नहीं ले पाए थे, कुछ भी रीजन हो गया था कि उनको इन्फेक्शन हो गया और कुछ कारण हो गए, पर बाद में भी हमने उनको लगवाया तो उनके अंदर अच्छी खासी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डिले हो गया तो भी आपको लगाना है। निश्चित तौर पे इस वर्ग में कोई हेजिटेंसी तो नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि क्योंकि पहली अगर जिसने डोज लगा ली है तो उसको हेजिटेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सेकंड डोज का मैं यही समझता हूं कि ज्यादातर ये किसी ना किसी तरह से एक लापरवाही आप इसको मान लीजिए। और फिलहाल अभी ओमिक्रॉन के समय में कई लोगों को लगता है कि संक्रमण तो अभी बढ़ा हुआ है तो ठीक है, वहां पर जाएंगे तो हम लोग और संक्रमित ना हो जाए, कुछ इस तरह की भी बातें आती है। तो नहीं लगवाने की फिर बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसको नहीं लगवानी होती है उसको काफी सारे रीजन समझ आ जाते हैं, पर मैं समझता हूं कि कोई ऐसा सॉलिड हमें रीजन समझ नहीं आ रहा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 वैक्सीन भी ले ले तो वो भी 6 मंथ के बाद तो एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती है। तो एक डोज का वैसे भी फर्क 3 महीने का तो है ही है। तो इसलिए लोगों को ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सोचे कि हमने एक डोज ले लिया और हम आगे तक के लिए सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह से वेव आगे आगे बढ़ती जा रही है और हम इसमें देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये अफेक्ट उन्हीं लोगों को कर रही है जो पार्शियली वैक्सीनेटेड, पार्शियली का मतलब जिन्होंने सिर्फ एक ही डोज ली है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कितना चांस स्टैंड करते हैं। देखिए बहुत सीधा सा सवाल है कि तीसरी लहर के बीच वो कितना चांस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बचने का, इलाज में उनका शरीर बेहतर रिस्पॉन्स करे इसमें। हाँ देखिए, इसमें मैंने आपको यही बताया कि ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत सारी चीजें इस पे निर्भर करती है। ये जो पूरा एक ग्रुप है हमारा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, जो डेटा अभी आपने बताया, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो एल्डरली भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको और अन्य गंभीर बीमारियां भी होगी। उनके लिए तो देखिए बहुत खतरा है, क्योंकि उस पे तो आप किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट आप मानिए, उनके लिए तो ये काफी गंभीर रहता है, हमेशा खतरा बना रहता है। तो निश्चित तौर पे इस वाले ग्रुप में एटलीस्ट वो लोग जो बहुत ही ज्यादा वनरेबल हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया कि जिनको हार्ट की डिजीज है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई कैंसर वाले पेशेंट्स है, कोई इस तरह की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे, ऐसे वाले तो बहुत ही हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, उनको तो निश्चित तौर पे मतलब उन लोगों के लिए तो बूस्टर भी आप बताइए जो हम शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से वो निकाली गई है। अगर वो सेकंड डोज भी नहीं लगा रहे, बूस्टर का भी निकालने का एक साइंटिफिक रीजन है ना कि क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे वीक होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एटलीस्ट इस वाले में से वो लोग तो बिल्कुल सामने आए और अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। डॉक्टर समीर, आपसे जब 2-3 बार मेरी बातचीत हुई है, आपने ये बताया कि ओमिक्रॉन पर ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, इस पर अभी स्टडीज चल रही हैं, लेकिन ये तो तय है कि ओमिक्रॉन से अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो उसके इलाज में तो आसानी हो रही है। अब ये समझना भी बेहद जरूरी है कि वायरस है, म्यूटेट तो करेगा ही, और अगला जो भी उसका म्यूटेशन है या जो भी वेरिएंट है वो किस तरह का हो कहा नहीं जा सकता। वो अब तक के तमाम वेरिएंट्स का बाप हो या वो कम शक्तिशाली हो, हम नहीं कह सकते। ऐसे में दोनों डोज का होना और उसके बाद वैक्सीनेशन की एक क्लियर पॉलिसी का होना, अब तक जितनी बातचीत हुई आप दोनों से मेरी, उसके आधार पर कह रहा हूं
कि बहुत ज़रूरी है, आपको रास्ते ढूंढने होंगे उन व्यक्तियों तक पहुंचने के, भले ही उसके लिए दो राज्यों को आपस में समन्वय रखना पड़े, कम्युनिकेट करना पड़े, इस राज्य का काम वहां वाला करना पड़े, लेकिन करना पड़े। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बात भी कर रहे हैं और WHO भी बार बार इस चीज की चेतावनी दे रहा है कि भाई जो ये वैक्सीन को लेके जो इशू, मतलब ये तो चलिए एक भारत की बात करें, पर अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो जहां पर जो भी देश जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ये नए वेरिएंट की भी अभी आपने बात करी, देखिए ये वेरिएंट्स तो आते रहेंगे जब तक सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे। तो फिलहाल हम भारत में भी जो बात कर रहे हैं अपनी हार्ड इम्यूनिटी की, वो चाहे नेचुरल तरीके से हो चाहे वैक्सीनेशन के तरीके से, अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कहीं भी अगर हमारा ये वाला इस तरह के कुछ टेक्निकल इश्यू रहते हैं तो वो तो निश्चित तौर पे सॉल्व किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण सिर्फ यही आ जाता है कि लोगों की इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने बाहर तो देखा है, वहां तो एंटी वैक्सर ग्रुप वगैरह इस तरह के बने हुए हैं, यहाँ ऐसा तो नहीं देखा है बहुत ज्यादा, बट हाँ फिर भी निश्चित तौर पे अभी भी हमारी जो नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पूरी तरह से कंप्लीट, सिर्फ कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं आ पाए सामने या नहीं जिनको लग पाई है उसकी वजह से हो पाई है। तो ये तो मतलब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, जो एक सर्टेन एक ग्रुप बच गया, इसके लिए हम किस तरह से टारगेट करें और इसको भी जल्द से जल्द किस तरह से वैक्सीनेट करें, क्योंकि अभी फिलहाल अभी भी हम पेंडेमिक के दौर में ही चल रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पेंडेमिक पूरी तरह से खत्म हो गए। डॉक्टर समीर, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शुरुआत में बहुत कैटेगरीली बताया कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं सेकेंड डोज वाले, जो सेकेंड डोज जिसने नहीं लिया है उस व्यक्ति तक पहुंचने और उसको इस बात के लिए राजी करने के लिए कि भाई वो सेकेंड डोज ले ले। क्या इस संबंध में कोई पैरेलल प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कुछ सवाल तो बहुत बेतुके होते हैं, आपके शब्द ये नहीं थे लेकिन आपका इशारा यही था, तो उसके लिए तर्कों से तो जवाब नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए तो घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। तो क्या ऐसी कोई लाइन ऑफ एक्शन बना ली गई है? हाँ, इसमें ना दो ग्रुप है। देखिए, एक हम बात करते हैं अर्बन एरियाज की और एक रूरल एरियाज की, और एक आपके बिल्कुल ही एक इस तरह के क्षेत्र हो गए ग्रामीण वाले, जिनको मतलब लिटरेसी का अभाव, उनको पता ही नहीं कि क्या वैक्सीन और क्या, उनको लगा पता था कि एक पहले टीका लगा था, अब लगना है कि नहीं। इस तरह से तीन कैटेगरीज है। हम शहरों की भी बात करते हैं तो शहरों में भी निश्चित तौर पे उनके जो सवाल होते हैं उस तरह के साइन जो मैंने आपको बताया, ज्यादातर उनका कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो ही रहे हैं, दोबारा भी हो रहा है, या अब कोई दूसरी वैक्सीन आए जो ओमिक्रॉन पे काम करेगी तो हम वो वाली वैक्सीन, तो इस तरह के कुछ अलग सवाल होते हैं। एक एरिया ऐसा आ गया तक उनको पता ही नहीं है कि हमें लगनी भी है दूसरी, या वो उतने टेक सेवी नहीं है कि हम उनको मैसेज भेज रहे हैं कि नहीं, तो वहां पर उस तरह से जो आशा वर्कर्स है वो जाके उनको बता रही है, समझा रही है, तो वो लगा रहे हैं। तो मैं इसमें एक हमारी कोई एक नेशनल पॉलिसी हर जगह काम नहीं कर सकती है, हर एक एरिया के अकॉर्डिंगली, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंगली हमें इसको मतलब पॉलिसीज को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर समीर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मान लीजिए नेशनल लेवल की योजनाएं या स्टेट लेवल की योजनाएं कुछ ऐसे पिन पॉइंट की जाएं जिन दोनों ओर से कि उसमें दोनों डोजेस मस्ट कर दिए जाएं और लोगों को एक वक्त दे दिया जाए कि भाई दोनों डोज कंप्लीट करके ये सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तभी ये हो पाएगा कम से कम एक बार। क्या इस सख्ती के पक्ष में आप हैं? डॉक्टर रमेश कह रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ा उसको डिले करना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब भी डिले करना चाहिए? देखिए, मैंडेट तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, और आप बात करिए, चलिए ठीक है, हमने उनको सेकेंड डोज तो लगा ली, इसके बाद फिर बूस्टर, तो ये तो चलती रहेगी, एक विशेष साइकिल है। तो आई थिंक इस तरह से तो ड्राइव को हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, फोर्सफुली हम नहीं कर सकते किसी को भी, मतलब इस तरह से। तो ये इसके लिए तो हमें वही उनका मोटिवेशन ही बनाकर देखना पड़ेगा, और जिस तरह से 90% टारगेट तो अचीव हो गया है, जो 10% लोग हैं उसके लिए हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक चल रही है, सक्सेसफुल चल रही है, पर कुछ लोगों की वजह से हम पूरी तरह से पॉलिसीज को अमेंड नहीं कर सकते। सिर्फ हमें यही देखना है कि वो जो लोग बच गए हैं उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को हमें ढूंढ के उन लोगों को वैक्सीनेट करना है। पर मैंडेट करना तो मुझे लगता है नहीं पॉसिबल हो पाएगा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको दो तीन बातें समझना बेहद ज़रूरी है। एक तो ये कि खाली सिंगल डोज से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। अभी भी वक्त है, आप सेकेंड डोज ले लें। अगर आप हमें देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि वैक्सीन लेने से आप काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमित होने से तो बचेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोरोना संक्रमित हो गए तो जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं या जो भी दवाइयां आपके इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं
वो आपके लिए बेटर परफॉर्म कर पाएंगी, यानी आपके चांसेस कोरोना को मात देने के इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मौत पास न फटक पाए। इस बात को बेहद जरूरी है समझना। 74 लाख से ज्यादा लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये अपील करते हैं कि उन तक पहुंच बनाएं, उन्हें समझाएं बुझाएं और सेकेंड डोज से वैक्सीनेट करें, क्योंकि कैरियर तो कोई भी हो सकता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।